मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए मॉडल पेपर हल करेंगे और ये मॉडल पेपर में पूरा 125 प्रश्न आपको मिलेगा, पूरे प्रश्न पत्र की तरह जैसे माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में पूछा जाता है 125 प्रश्नों का। तो चलिए आज के इन प्रश्न पत्रों को हल करते हैं, मॉडल पेपर को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोग को, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, मेवाड़ शैली का प्रमुख स्थान कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया, उदयपुर, नागौर, बोधी या बंगाल। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए उदयपुर। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, उदयपुर। मेवाड़ शैली का प्रमुख स्थान जो है उदयपुर है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय था? ऑप्शन है प्रताप सिंह, जगत सिंह, राय सिंह या जय सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जगत सिंह के शासनकाल में मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संगीत राज किसका सचित्र ग्रंथ है? ऑप्शन है जय सिंह, राणा कुंभा, सावंत सिंह या निहाल चंद। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा। तो संगीत राज जो पुस्तक है, सचित्र ग्रंथ है, वो राणा कुंभा का है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? ऑप्शन है कृष्णलीला, नायिका भेद, रागमाला या रामायण। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, नायिका भेद। तो राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? तो नायिका भेद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, जनाना महल और मर्दाना महल का निर्माण करवाया था किसने? ऑप्शन है भीम सिंह ने, कर्ण सिंह ने, राणा कुंभा ने या जगत सिंह ने। तो जनाना महल और मर्दाना महल का निर्माण कराया था कर्ण सिंह ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6, जयपुर के चित्र किस शैली में है? ऑप्शन है मुगल, कछवाहा, पहाड़ी या हाड़ा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कछवाहा शैली। तो जयपुर के चित्र किस में है? कछवाहा शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7, बोडी महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है कर्ण सिंह, जय सिंह, जगत सिंह या अमर सिंह। तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अमर सिंह। तो बोडी महल का निर्माण किसने करवाया था? अमर सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8, समस्त राजस्थानी चित्रकला में अत्यधिक सम्मान किस पुस्तक ने प्राप्त किया है? ऑप्शन है कविप्रिया, रागमाला, रसिकप्रिया या बिहारी सतसई। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रसिकप्रिया। तो समस्त राजस्थानी चित्रकला में अत्यधिक सम्मान रसिकप्रिया पुस्तक ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9, देवगढ़ शैली में कन्नटाई की सवारी नामक चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन है बैजनाथ, बगता, चौखा या निहाल चंद। सही जवाब ऑप्शन ये होगा, बैजनाथ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पटचित्र राजस्थान के किस शैली में बने थे? जयपुर, मेवाड़, नाथद्वार या जोधपुर। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नाथद्वार। तो पटचित्र राजस्थान की किस शैली में बने थे? नाथद्वार शैली में बने थे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल कौन सा है? कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल। ऑप्शन है उदयपुर, नाथद्वार, जयपुर या अलवर। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उदयपुर। तो कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल जो है उदयपुर है। प्रश्न नंबर 12, नाथद्वार द्वारा किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? नाथद्वार किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भित्ति चित्र, पिछवाई चित्र, वाटिक या कागज चित्र। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पिछवाई चित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13, रसिकप्रिया का सर्वप्रथम चित्र किस स्थान पर हुआ? जयपुर, उदयपुर, बुंदेलखंड या बीकानेर। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बुंदेलखंड। तो रसिकप्रिया का सर्वप्रथम चित्र बुंदेलखंड स्थान पर हुआ। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ?
उदयपुर, जयपुर, मालवा या जोधपुर? सही जवाब ऑप्शन बी होगा जयपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? मरवाड़, मेवाड़, ब्रज या मथुरा? ऑप्शन ए सही होगा मरवाड़। मीराबाई का जन्म मरवाड़ में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16, दशहरा दरबार किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जोधपुर, बूंदी, अजंता या मुगल? दशहरा दरबार जोधपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ढोला मारू चित्र में राजा रानी किस पथ पर सवारी करते चित्रित दिखाए गए हैं? हाथी, ऊंट, शेर या बैल पर? सही जवाब ऑप्शन बी होगा ऊंट पर। तो ढोला मारू चित्र में राजा रानी ऊंट पर सवारी करते हुए चित्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? जयपुर, मेवाड़, जोधपुर या बीकानेर? सही जवाब ऑप्शन सी होगा जोधपुर। तो कुंडलीकृत मेघ जोधपुर शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? नाथू था, लूका था, हसन था, ईसा था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लूका। तो बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार लूका था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथों द्वारा कागज का निर्माण होता था संगानेर में, बैराट में, अलवर में या बाउपुर में? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए सांगानेर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, सूक्ष्म आलेखन और मंद रेखांकन के लिए कौन शैली प्रसिद्ध है? मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, अलवर? सही जवाब ऑप्शन सी होगा बीकानेर शैली। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? बीकानेर, जयपुर, मरवाड़ या सांगानेर? सही जवाब ऑप्शन ए होगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, अजमेर शैली को राजस्थान की कुंजी किसने कहा? ऑप्शन है ए के स्वामी ने कहा, कर्नल टाई ने कहा, राय कृष्णदास ने कहा या तारानाथ ने कहा? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा कर्नल टाई। अजमेर शैली को राजस्थान की कुंजी कर्नल टाई ने कहा है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुष्कर, अजमेर? सही जवाब ऑप्शन सी होगा पुष्कर में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25, नागर शैली के चित्रकार मानव की किस अवस्था को कुशलता पूर्वक चित्रित किए हैं? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, वृद्धावस्था को या युवा अवस्था को? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वृद्धावस्था को। नागौर शैली के चित्रकार मानव की वृद्धावस्था की अवस्था को कुशलतापूर्वक चित्रित किए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भारतीय मोनालिसा किस चित्र को कहा जाता है? बनी ठनी को, नूरजहां को, सालभंजिका को या काली राजकुमारी को? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए बनी ठनी को। तो भारतीय मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशनगढ़ में राधा कृष्ण की आकृतियाँ कैसी हैं? कोमल, तिरछ कटावदार, कोणयुक्त या चक्राकार? सही जवाब ऑप्शन बी होगा तिरछ कटावदार। प्रश्न नंबर 28, निहाल चंद किस शासक का दरबारी चित्रकार था? जय सिंह, सावंत सिंह, गज सिंह या राम सिंह? ऑप्शन बी सही होगा सावंत सिंह। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार थी? नूरजहां, शकुंतला, बनी ठनी या मोनालिसा? ऑप्शन सी सही होगा बनी ठनी। तो नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार बनी ठनी थी। अगला प्रश्न है, किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में चित्रित की गई हैं? जयपुर, उदयपुर, किशनगढ़ या बूंदी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग से चित्रित की गई हैं। प्रश्न नंबर 31, किशनगढ़ शैली का सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? शिकार चित्रण है कि नारी चित्रण है कि प्रकृति चित्रण है या युद्ध चित्रण है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा नारी सौंदर्य। तो किशनगढ़ शैली की सर्वप्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32,
बूदी शैली में प्रसिद्ध है, बूदी शैली में प्रसिद्ध है स्नान के दृश्य, युद्ध के दृश्य, आखेट दृश्य या मनोरंजन दृश्य। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्नान के दृश्य। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, बूदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले राजा कौन थे? अनूप सिंह थे, राव सुरजन सिंह थे, सावंत सिंह थे या जय सिंह थे? ऑप्शन बी सही होगा, राव सुरजन सिंह थे। प्रश्न नंबर 34, बूदी शैली का आरंभिक चित्र कौन सा माना जाता है, कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास दीपक राग, रागनी भैरवी, राग हिंडोला या बनी ठहरी। ऑप्शन बी सही होगा, राग भैरवी। तो बूदी शैली का आरंभिक चित्र राग भैरवी है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया, बूदी शैली में रंग योजना कैसी होती है? चटकीली, धूमिल, हल्की या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए सही होगा, चटकीली। तो बूदी शैली में रंग योजना कैसी है? चटकीली रंग योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटा शैली में उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है सिटी पैलेस में, योग महलों में, हवा महल में या माधव निवास में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महलों में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, शिकार के चित्र किस शैली में सर्वाधिक बने? बूदी, कोटा, जयपुर या जोधपुर? तो किस शिकार के दृश्य सबसे ज़्यादा बने थे कोटा शैली में? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, जयपुर चित्रकला का चौमुखी विकास हुआ किसके समय में? ऑप्शन है जय सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, राम सिंह या माधो सिंह। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, जय सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, अलवर में कार्य करने वाला जयपुर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद थे कि लाल थे कि डालू थे, डालू राम कि शिव सिंह थे? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, डालू राम थे। तो अलवर शैली में कार्य करने वाले जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार डालू राम थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? जयपुर शैली पर है, जोधपुर शैली पर है, बीकानेर शैली पर है, मारवाड़ शैली पर है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जोधपुर शैली। तो लोक कला का प्रभाव किस शैली पर सबसे अधिक है? लोक कला का प्रभाव सबसे ज़्यादा जोधपुर शैली पर है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। 41 में पूछा गया है, जयपुर का कौन सा चित्रकार आदमकद व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था? जयपुर का कौन सा वो कलाकार था, चित्रकार था, जो आदमकद व्यक्ति के चित्र बनाने में निपुण था? ऑप्शन है साहिब राम, लाल, शिवदास या डालूचंद। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, साहिब राम। तो साहिब राम चित्रकार था जयपुर का, वो आदमकद व्यक्ति के चित्र बनाने में बिल्कुल निपुण था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, भारत में एकमात्र ब्लू पॉटरी के चित्रकार कौन है? देवकीनंदन शर्मा है, कृपाल सिंह शेखावत है, निहाल चंद है या ज्योति भट्ट है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पहाड़ी शैली में किस रूप में जन्म लिया? सर्वप्रथम पहाड़ी शैली में किस रूप में जन्म लिया? ऑप्शन है लोक कला, दरबारी कला, गुफा चित्र या दृश्य कला? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लोक कला। तो सबसे पहले पहाड़ी शैली लोक कला के रूप में जन्म लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कौन सा है? चंबा है, गढ़वाल है, बसोली या कुल्लू है? आपको बताना है पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र रहा है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बसोली। तो पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र बसोली है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, पहाड़ी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? हल्के, लाल, भूरा, गहरे? तो पहाड़ी शैली के चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46, पहाड़ी चित्रकला प्रधान है, भाव प्रधान, रंग प्रधान, रेखा प्रधान या रस प्रधान? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भाव प्रधान। तो पहाड़ी चित्रकला प्रधान है, भाव प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ पर हुई? भारत कला भवन वाराणसी, इलाहाबाद, कोलकाता या नई दिल्ली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, पहाड़ी चित्रकला की खोज सबसे पहले किसने की? WG आर्चर ने, JC फ्रेंच ने, मेटकाफ ने या NC मेहता ने? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मेटकाफ। तो पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम मेटकाफ के द्वारा की गई। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, पहाड़ी कला किन शैलियों से बनी हुई है? ऑप्शन है राजस्थानी मुगल, मुगल पहाड़ी,
राजस्थानी जयपुर या अभ्रंश और जैन। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राजस्थानी और मुगल। तो पहाड़ी कला किन शैलियों से बनी हुई है? राजस्थानी और मुगल शैली से। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 में पूछा गया कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल कब माना जाता है? ऑप्शन है 1730 से 1775, 1786 से 1805, 1765 से 1834 या 1754 से 1805। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 1786 से 1805। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51, कांगड़ा शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? गुजराती, मुगल, राजस्थानी, जैन। तो कांगड़ा शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी, मुगल, पाल या पहाड़ी। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पहाड़ी, पहाड़ी चित्रकला। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 53, कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्ण युग को प्राप्त हुई? ऑप्शन है संसार चंद, घमंड चंद, हरिश्चंद्र या प्रीतम सिंह। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, संसार चंद। कांगड़ा शैली संसार चंद के समय स्वर्ण युग को प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, सिकंदर महान का चित्र किस शैली में मिला है? चंबा शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली या गढ़वाल शैली। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कांगड़ा शैली। सिकंदर महान का चित्र कांगड़ा शैली में मिला हुआ। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली में नायिकाओं की कितनी अवस्थाओं का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है 9, 64, 7.5 या 8। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 7.5, सॉरी ऑप्शन डी 8। कांगड़ा शैली में नायिकाओं की कितनी अवस्थाओं का चित्रण किया? 8 अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56, सोनी महिवाल, हीर रांझा आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? चंबा शैली में, कुल्लू शैली में, कांगड़ा शैली में या मंडी शैली में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांगड़ा शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57, कांगड़ा शैली की रंग योजना किस शैली से मिलती जुलती है? अजंता, मुगल, मध्यकाल या अभ्रंश। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मुगल। कांगड़ा शैली की रंग योजना मुगल शैली से मिलती है। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक क्रिया को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है सजनू, अमरचंद या परखू। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, परखू। तो कांगड़ा में भगवत पुराण और रसिक क्रिया को चित्रित करने वाले परखू थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, नायिका भेद संबंधित चित्रों का प्रारंभ किस शैली से हुआ? मंडी से, गुलेर से, कुल्लू से या सिख से। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गुलेर से। नायिका भेद संबंधित चित्रों का प्रारंभ गुलेर शैली से माना जाता है। प्रश्न नंबर 60, गोल पहाड़ियों एवं कदली वृक्षों का चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी, गुलेर, मंडी या कुल्लू। ऑप्शन बी सही होगा, गुलेर शैली में। तो गोल पहाड़ी एवं कदली वृक्षों का चित्रण गुलेर शैली में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना किसने किया? हरिश्चंद्र ने, संसार चंद ने, निहाल चंद ने या उम्मेद सिंह ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरिश्चंद्र। तो 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 62, नैनसुख कहाँ का निवासी था? कुल्लू का, गुलेर का, मंडी का या जयपुर का था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गुलेर। नैनसुख कहाँ के निवासी थे? गुलेर के निवासी थे। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, गुलेर शैली में किस राजा के संरक्षण में चित्रकारों ने सबसे अधिक चित्र बनाए या चित्रित किया? ऑप्शन है सावंत सिंह, विक्रम सिंह, जगत सिंह या गोवर्धन सिंह। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गोवर्धन सिंह। तो गुलेर शैली में गोवर्धन सिंह के संरक्षण में चित्रकारों ने सबसे ज़्यादा चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न है, बसौली राज्य की स्थापना किसने किया था? उमेश सिंह, राणा कुंभा, ईश्वरी सेन या भूपत पाल सिंह। ऑप्शन डी सही होगा, भूपत पाल सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, पहाड़ी चित्रकला में कौन चित्रकला प्राचीन है? कांगड़ा, बसौली, गुलेर या किशनगढ़। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बसौली। तो पहाड़ी चित्रकला में कौन चित्रकला प्राचीन है? बसौली शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, बसौली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? रामायण, गीत गोविंद, रागमाला या गीतांजलि। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गीत गोविंद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, ऊखल बंधन का चित्रण किस शैली में हुआ? कांगड़ा, बसौली, गुलेर या राजस्थानी।
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी बसौली। तो उखल बंधन का चित्रण बसौली शैली में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। बसौली शैली के चित्र में हाशिया किस तरह का है? सादा होता है, अलंकरण होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा सादा। अगला प्रश्न है, बसौली के शीश महल में भित्ति चित्र बनाया था। ऑप्शन है अमृतपाल ने, महेंद्रपाल ने, उमेश सिंह ने या भूपत पाल ने। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी महेंद्रपाल ने। तो बसौली के शीश महल में भित्ति चित्र बनवाए थे महेंद्रपाल ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किस शैली में हुआ है? कांगड़ा, गुलेर, बसौली या गढ़वाल। सही जवाब ऑप्शन सी होगा बसौली शैली में। तो विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण बसौली शैली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। बसौली शैली किस कला के अंतर्गत आती है? राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल या मौर्य। ऑप्शन बी सही होगा पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है बसौली शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। बसौली शैली किसके समय स्वर्ण काल पर पहुंची? ऑप्शन है भोगपाल, महेंद्रपाल, भूपत पाल या कृपाल पाल। सही जवाब ऑप्शन डी होगा कृपाल पाल। बसौली शैली कृपाल पाल के समय स्वर्ण काल पे पहुंची। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73। चंबा का कला प्रेमी शासक कौन था? प्रीतम सिंह था, भूरी सिंह था कि उमेश सिंह था या कर्ण सिंह था। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा उमेश सिंह। चंबा का कला प्रेमी शासक उमेश सिंह थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74। चंबा किस लिए प्रसिद्ध है? दंत कला के लिए, भांड कला के लिए या चिकनकारी के लिए या रुमालों के लिए। सही जवाब ऑप्शन डी होगा रुमालों के लिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू था, नैनसुख था कि निक्का था कि हंसराज था। ऑप्शन सी होगा निक्का। तो चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार निक्का था। अगला प्रश्न है, चंबा किसके समय अपने स्वर्ण काल पर पहुंची? चढ़त सिंह के, भूरी सिंह के, सावंत सिंह के या जय सिंह के। तो चढ़त सिंह के शासन काल में स्वर्ण काल पर पहुंची चंबा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुलेर में, चंबा में, कांगड़ा में, कुल्लू में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा चंबा में। तो भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चंबा में है। अगला प्रश्न है, लोहरू तथा निक्का किस शैली के चित्रकार हैं? लोहरू तथा निक्का किस शैली के चित्रकार हैं? चंबा के हैं, गुलेर के हैं, कांगड़ा के हैं कि बसौली शैली के हैं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा चंबा। तो लोहरू तथा निक्का चंबा शैली के चित्रकार हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 79। भारी मुखमंडल एवं छोटा कद किस शैली की मुख्य विशेषता है? अजंता, मंडी, पहाड़ी या जम्बू। सही जवाब ऑप्शन बी होगा मंडी। तो भारी मुखमंडल एवं छोटा कद मंडी शैली की मुख्य पहचान है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 में पूछा गया है, मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? केशव सेन, सिद्धसेन, बलबीर सेन या जगत सिंह। ऑप्शन ए सही होगा केशव सेन। अगला है प्रश्न नंबर 81। सज्जनों ने मंडी के किस महल पर त्रिपुरा सुंदरी का भी चित्र बनाया? रंग महल, हवा महल, शीश महल या जनाना महल। ऑप्शन सी सही होगा शीश महल। अगला प्रश्न नंबर 82। हमीरहट चित्रावली किसने चित्रित किया? बख्श ने, सजनू ने, दौलत ने या कपूरगिरी ने। ऑप्शन बी सही होगा सजनू। अगला प्रश्न नंबर 83। कुल्लू का प्राचीन नाम कौन सा है? कुल्लू, कुल्ट, कुल या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा कुल्ट। कुल्लू का प्राचीन नाम कुल्ट है। अगला प्रश्न नंबर 84। सजनू और भगवान किस शैली के चित्रकार थे? कांगड़ा, बसौली, कुल्लू या जम्मू। सही जवाब ऑप्शन ए होगा कांगड़ा। सजनू और भगवान कांगड़ा शैली के चित्रकार थे। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। 85 में पूछा गया है, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन है WG आर्चर, A.K. स्वामी, J.C. फ्रेंच, S.K. चितेरा। सही जवाब ऑप्शन सी होगा J.C. फ्रेंच। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय J.C. फ्रेंच को दिया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 86। सांगड़ी रामायण किस शैली में अंकित है? मंडी में, कुल्लू में या चंबा में या गुलेर में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा कुल्लू। सांगड़ी रामायण कुल्लू शैली में अंकित है। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। 87 में पूछा गया है, लंबी टोपी किस शैली की विशेषता है? लंबी टोपी किस शैली की विशेषता है? गढ़वाल, चंबा, बसौली या पुंछ शैली की। सही जवाब ऑप्शन डी होगा पुंछ शैली की। अगला प्रश्न नंबर 88। गढ़वाल शैली का मुख्य चित्रकार कौन था? चैतू था, मनकू था, मोलाराम था या फत्तू था। ऑप्शन सी सही होगा मोलाराम।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेषता है? बसौली शैली, कांगड़ा शैली, बिलासपुर या गढ़वाल? ऑप्शन डी सही है गढ़वाल शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। सिख शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? ऑप्शन है प्रकृति चित्र, व्यक्ति चित्र, गुफा चित्र या पट चित्र? सही जवाब ऑप्शन बी होगा व्यक्ति चित्र। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। सिख शैली का चित्रकार कपूर सिंह किस चित्रण में निपुण था? शिकार चित्रण में, ग्राम्य चित्रण में, व्यक्ति चित्रण में या पशु चित्रण में? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा यहाँ पे व्यक्ति चित्रण। तो सिख शैली का चित्रकार कपूर सिंह व्यक्ति चित्रण में निपुण था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? गुरु नानक, रणजीत सिंह, तेग बहादुर या हीरा सिंह? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा रणजीत सिंह। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक रणजीत सिंह को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र कौन से रहे? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर। दूसरा ऑप्शन है बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदाबाद। तीसरा ऑप्शन है भोपाल, रायपुर, ग्वालियर। चौथा ऑप्शन है औरंगाबाद, मछलीपट्टनम या बीजापुर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। दक्षिण शैली मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? बीजापुर में, औरंगाबाद में, पूना में या कर्नाटक में? ऑप्शन ए सही होगा बीजापुर। दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है कालीघाट शैली, मैसूर शैली, बंगाल शैली या दक्षिण शैली? ऑप्शन डी सही होगा दक्षिण शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। आदिल शाह वंश कहाँ का शासन करता था? गोलकुंडा, हैदराबाद, बीजापुर या अहमदनगर? सही जवाब ऑप्शन सी होगा बीजापुर। तो आदिल शाह वंश बीजापुर में शासन करता था। अगला प्रश्न है गोलकुंडा में कौन सी शैली विकसित हुई? अजंता शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली या दक्षिण शैली? ऑप्शन डी सही होगा दक्षिण शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली, बंगाल शैली, दक्षिण शैली या पाल शैली? ऑप्शन सी सही होगा दक्षिण शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। चार मीनार कहाँ स्थित है? बीजापुर में, हैदराबाद में, बीदर में या कर्नाटक में? ऑप्शन बी सही होगा हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। नारी और मैना चित्र कहाँ चित्रित हुए थे? नारी और मैना चित्र कहाँ चित्रित हुए थे? ऑप्शन है बीजापुर, हैदराबाद, गोलकुंडा या कर्नाटक? सही जवाब ऑप्शन सी होगा गोलकुंडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101। दक्षिण शैली में किस पुस्तक का सर्वाधिक चित्रण हुआ? ऑप्शन है कामसूत्र, रसिक प्रिया, रागमाला या रामायण? सही जवाब ऑप्शन सी होगा रागमाला। दक्षिण शैली में रागमाला पुस्तक का सर्वाधिक चित्रण हुआ था। अगला प्रश्न है गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद, बीजापुर, हैदराबाद या बीदर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। दक्षिण शैली में किन दो मुगल चित्रकारों का संपर्क था? ऑप्शन है मंसूर दौलत, दूसरा ऑप्शन है मीर हाशिम मिस्किन, तीसरा ऑप्शन है मीर हाशिम फारूक बेग और चौथा ऑप्शन दौलत राम। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी मीर हाशिम और फारूक बेग। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 104। गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन मछलीपट्टनम, लोथल, विशाखापट्टनम या मुंबई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मछलीपट्टनम। तो गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह मछलीपट्टनम है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 105। दक्षिण शैली मुख्य रूप से किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या सिख? ऑप्शन सी सही होगा मुस्लिम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। दीवान हाफिज का चित्रण गोलकुंडा में किसके समय हुआ? ऑप्शन है मोहम्मद कुतुब शाह, निजाम अली खान, आसफ शाह, आदिल शाह? सही जवाब ऑप्शन ए होगा मोहम्मद कुतुब शाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। दक्षिण शैली में किस पक्षी का सर्वाधिक चित्रण किया गया? कबूतर, मोर, तोता, मैना? सही जवाब ऑप्शन बी होगा मोर। दक्षिण शैली में सबसे ज़्यादा मोर का सर्वाधिक चित्रण किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। गंधार शैली का संबंध किससे है?
चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला या काव्य कला? सही जवाब ऑप्शन बी होगा मूर्तिकला। तो गांधार शैली का संबंध मूर्तिकला से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। गांधार शैली किस ग्रंथ पर आधारित है? शिल्प शास्त्र पर, कामसूत्र पर, चित्रलक्षण पर या रागमाला पर? ऑप्शन सी सही होगा चित्रलक्षण। तो गांधार शैली किस ग्रंथ पर आधारित है? चित्रलक्षण पर। प्रश्न नंबर 110 देखते हैं, गांधार शैली को किस वंश का संरक्षण मिला था? शुंग वंश का, मौर्य वंश का, कुषाण वंश का या गुप्त वंश का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी कुषाण वंश का। गांधार शैली पर किस वंश का संरक्षण था? कुषाण वंश का संरक्षण था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 111। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ किस यूनानी देवता की तरह बनाई गई हैं? अपोलो, नृसिंह, स्फिंक्स या विष्णु? ऑप्शन ए सही होगा अपोलो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112। गांधार शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? जापानी, यूनानी, चीनी या जैन शैली? सही जवाब ऑप्शन बी होगा यूनानी शैली का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 113। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनाई गई? गुप्त, अजंता, मथुरा या गांधार? सही जवाब ऑप्शन सी होगा मथुरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114। मथुरा शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? जैन, गांधार, मथुरा या अजंता? ऑप्शन बी सही होगा गांधार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 115। मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या शुंग काल में? यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा कुषाण काल में। तो मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति कुषाण काल में बनाई गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 116। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? बृहद्रथ, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार? सही जवाब ऑप्शन सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक जयदेव, मेगस्थनी, फायान, प्लेटो? तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी? इंडिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 118। 118 में पूछा गया, मौर्यकालीन यक्ष, छड़ी तथा चामर धारणी यक्षी मूर्तियाँ किसका प्रतीक हैं? लोक कला का, बाल कला का, शिल्प कला का, ये सभी? सही जवाब ऑप्शन ए होगा लोक कला का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 119। काष्ठ कला का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल या शुंग काल? ऑप्शन बी सही होगा मौर्य काल में। तो काष्ठ कला का प्रयोग सबसे पहले मौर्य काल में हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 120। अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया? 12वें, 13वें, 10वें या दूसरे? ऑप्शन बी सही होगा 13वें शिलालेख, 13वें अभिलेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, अशोक ने कौन सी अभिलेख की लिपि अपनाई या अशोक के अभिलेख की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन या चित्रकला? ऑप्शन बी सही होगा ब्राह्मी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122। सांची में वन देवी की मूर्ति किस काल में बनाई गई? मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल या शुंग काल? ऑप्शन सी सही होगा सातवाहन काल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 123। भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि भरूच स्तूप की खोज करने वाले कौन हैं। ऑप्शन है कंगधम महोदय हैं, मार्शल हैं, जगदीश गुप्ता हैं या काकवर्ण हैं? तो सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए कंगधम महोदय। तो भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? कंगधम महोदय ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ है ईंटों से कि पत्थरों से, संगमरमर से या मिट्टी से? ऑप्शन सी सही होगा संगमरमर से। तो अमरावती स्तूप का निर्माण संगमरमर से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, दूसरा ऑप्शन है किंगडम, तीसरा ऑप्शन है मार्शल और चौथा ऑप्शन टी फैंसलर। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसको है? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे हुए। 125 प्रश्न माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पूछा जाता है, तो उसी का ये मॉडल पेपर था।
उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्रश्नों की श्रृंखला भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ। नमस्कार।